आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 879 यानी एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान जो 18 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ है। अगर आप ये प्लान खरीदते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे खरीदें, पूरा विचार विमर्श करके खरीदें। क्यों मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ, अगर आप एजेंट हैं तो एक बार फिर से वेरीफाई करके सारे डेटा और फिर अपने क्लाइंट को सेल करें। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स क्या है प्लान की, तो बहुत उम्दा प्लान है क्योंकि इमीडिएट एन्युइटी है ना। इमीडिएट एन्युइटी किसको बोलते हैं? तुरंत ही आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया और तुरंत ही नेक्स्ट मंथ से आपको एन्युइटी आना शुरू हो गई। एन्युइटी का मतलब है पेंशन, पेंशन आना शुरू हो गई। वैसे प्लान्स जो एन्युइटी प्लान्स थे वो बड़ी उम्र में खरीदे जा सकते थे, 30 से अबव उम्र में खरीदे जा सकते थे। ये जो प्लान है छोटी उम्र से भी आप खरीद सकते हैं। और मल्टीपल एन्युइटी ऑप्शंस हैं, यानी 21 जितने एन्युइटी ऑप्शन है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। सो लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जानकारी वाले वीडियो आपको यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया के मिलने वाले हैं। और बिलीव में कोई मिसगाइड फालतू की बातें करना हमारा पर्पस है ही नहीं। आप ग्रो हो, यही हमारा सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, तो मल्टीपल एन्युइटी ऑप्शंस 21 ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है और एन्युइटी रेट्स जो है वो गारंटेड है। आपने जहां से पॉलिसी खरीदी उसी समय से गारंटेड है दोस्तों। आज से 20 साल पहले जो एन्युइटी रेट था लगभग 12 से 15% था। आज से 10 साल पहले 9% के आसपास था। और अभी जो एन्युइटी रेट्स चल रहे हैं वो 6 से 7% के बीच में है। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं दोस्तों तो 5 साल के बाद जब भी वो एफडी मैच्योर होगी, जो भी रेट उस समय एप्लीकेबल होगा वो चेंज होकर के लगेगा। लेकिन एलआईसी के जो पेंशन प्लान है उसमें इन्वेस्ट करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपने अगर जॉइंट में 2 जनरेशन या 3 जनरेशन के बीच में भी खरीदा है तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लाइफ टाइम के लिए गारंटेड है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू एलआईसी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसमें सॉवरेन गारंटी का सेक्शन 37 भी लागू है। अभी आपने, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी बैंक के डूबने का समाचार सुना। 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे अमाउंट जो है वहां फंसी हुई है। क्यों? री इंश्योरेंस वहां पे 5 लाख का है, लेकिन यहाँ पे एक एक पैसे की सेक्शन 37 से गारंटी है दोस्तों। इंक्रीजिंग एन्युइटी ऑप्शन भी है इस प्लान में। जो आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आप इंक्रीजिंग एन्युइटी ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको एन्युइटी बढ़ करके मिलेगी। हर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। एन्युइटी ऑप्शन विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको नॉमिनी को रिटर्न मिले, वो भी ऑप्शन है। ऑप्शन टू एक्यूमुलेट एन्युइटी, आप अगर पेंशन नहीं चाहते, कुछ वर्षों के लिए आप अपनी पेंशन को इकट्ठा करना चाहते हैं और एक साथ उस 5 वर्ष की पेंशन को उठाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। लिक्विडेट पार्शलिटी, अभी तक जीवन अक्षय एंड जीवन शांति में हमें लिक्विडिटी लेनी होती थी तो पॉलिसी सरेंडर करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विडिटी यानी पार्शियल पॉलिसी में से लमसम अमाउंट आप उठा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। जॉइंट लाइफ एन्युइटी है जो सबसे एडवांस एन्युइटी ऑप्शन है। एन्यूटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट, इवन जो डेथ क्लेम है उसको भी नेक्स्ट जनरेशन को आप सेटल करके जाना चाहते हैं कि उसे भी एन्युइटी मिले, है ना, तो वो भी आप सेट करके जा सकते हैं। तो बहुत उम्दा प्लान है, बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट है इस प्लान से जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एलआईसी ऑफ इंडिया की गारंटी है दोस्तों। बेसिक डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। नॉन लिंक्ड है यानी मार्केट में पैसा डूबने का चांसेस नहीं है क्योंकि मार्केट से रिलेटेड प्लान नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इंडिविजुअल या ग्रुप यानी जॉइंट लाइफ में भी आप खरीद सकते हैं। इमीडिएट एन्युइटी प्लान है और सिंगल प्रीमियम प्लान है। और जो भी एन्युइटी रेट्स जो है, पेंशन के रेट्स हैं, वो लाइफ टाइम के लिए गारंटेड है दोस्तों। पॉलिसी में ऑप्शन कौन कौन से हैं? आप सिंगल लाइफ के लिए भी खरीद सकते हैं, आप जॉइंट लाइफ के लिए भी खरीद सकते हैं। अगर जॉइंट लाइफ के लिए खरीद सकते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस और सिबलिंग्स के बीच में और इवन इन मदर इन लॉ के बीच में भी, पेरेंट्स इन लॉ के साथ भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं दोस्तों।
टाइप्स ऑफ एन्युइटी, तो यहाँ पे बहुत सारे एन्युइटी ऑप्शंस हैं जो हम एक करके एक मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ, और बाद में मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी, और मैंने पीडीएफ बना के रखे हैं कैलकुलेटर, एक दो एग्जांपल मैं आपको लाइव कैसे कैलकुलेट करना है थर्ड पार्टी के कैलकुलेटर के बिना वो भी सिखाऊंगी, और हर ऑप्शन कैसे वर्क करता है वो भी यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो लाइफ एन्युइटी है। लाइफ एन्युइटी में कैसा रहता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आप जब तक जीवित हैं उस हिसाब से आपको एन्युइटी लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी। जहां पे डेथ हुई भगवान न करे वहां पे नॉमिनी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पीछे मुझे किसी के लिए नहीं छोड़ के जाना कुछ भी, तो ये लाइफ एन्युइटी वाला ऑप्शन है और इसका इंटरेस्ट रेट अधिक होता है। ऑप्शन बी वन जो है, देखिए ये सिंगल लाइफ ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सिंगल लाइफ में लगभग 17 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑप्शन बी वन है जिसमें 5 साल के लिए एन्युइटी गारंटेड है और एंड लाइफ देयर आफ्टर, यानी 5 साल से अधिक आप जितना जिएंगे तब तक आपको एन्युइटी मिलेगा, पीछे नॉमिनी को ऑन डेथ कुछ नहीं मिलेगा, रेसिड्यू नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, हर इंसान की अपनी मानसिकता है। ऑप्शन बी टू है। ऑप्शन बी टू में 10 साल के लिए एन्युइटी है और उससे अधिक आप जीते हैं तो जब तक जी रहे हैं तब तक आपको एन्युइटी जो पेंशन है वो मिलती रहेगी। ऑप्शन बी थ्री है, एन्युइटी आपको 15 साल के लिए पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद भी लाइफ टाइम के लिए आपको पेंशन जो मिलती रहेगी, जो भी रेसिडुअल अमाउंट है वो नॉमिनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, उसके लिए अलग ऑप्शन है। बी फोर में 20 साल के लिए एन्युइटी आपको गारंटेड है और उसके बाद लाइफ टाइम एन्युइटी जब तक आप जिएंगे मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब ये 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल के पहले ही डेथ हुई तो क्या होगा, मेरा पैसा कहाँ जाएगा? तो दोस्तों ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ऑप्शन में, तो उससे पहले एन्युइटी जो है वो नॉमिनी को मिलती है उतने साल। यानी अगर मैंने समझो बी फोर ऑप्शन खरीदा, क्योंकि इनके थोड़े इंटरेस्ट रेट भी अधिक होते हैं दोस्तों, तो अगर समझो मैंने बी फोर ऑप्शन खरीदा है, तो अगर भगवान न करे 10वें साल डेथ हो गई मेरी, 10 साल की एन्युइटी ली, तो बाकी के 10 साल की एन्युइटी मेरे नॉमिनी को मिलेगी। इस प्रकार ये वर्क करता है। लेकिन एक बार 20 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैं जब तक जीवित हूँ मुझे एन्युइटी देगी एलआईसी, पेंशन देगी एलआईसी, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन वर्क करता है। ऑप्शन सी वन जो है ये थोड़ा इन्फ्लेशन को देख करके बनाया गया है कि लाइफ एन्युइटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3%। हर साल जो है आपका जो पेंशन अमाउंट है ये 3% इंटरेस्ट रेट से बढ़ता जाएगा, अधिक आता जाएगा। आपको लगता है महंगाई बढ़ती जा रही है तो आप सी वन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। एक और चीज क्लियर कर दूं, ये भी लाइफ एन्युइटी है, यानी हमारी डेथ के बाद नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। सी टू ऑप्शन में लाइफ एन्युइटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 6% है। 6% के हिसाब से हर साल आपको एन्युइटी बढ़ती मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लाइफ एन्युइटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस टू द नॉमिनी। अब मान लो कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मैंने 10 लाख रुपए जितनी एन्युइटी अभी तक नहीं ली है, ठीक है। तो जो बैलेंस एन्युइटी है, जो बैलेंस परचेज प्राइस है, वो मेरे नॉमिनी को मिल जाएगी। ये ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया ने एंटर किया है। ऑप्शन ई वन। ऑप्शन इवन कैसा है कि इसमें लाइफ एन्युइटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 75। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 75 की एज के बाद क्या होगा। तो दोस्तों जो भी आपको पेंशन रेट आज से प्रॉमिस किया है 75 ईयर की एज के बाद भी आपको वो पेंशन मिलता ही रहेगा दोस्तों। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का 50% जो है वो आपको 75 साल की उम्र पे दे दिया जाएगा। माना कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 लाख रुपए के लिए जो भी एन्युइटी डिसाइड हुई वो मुझे मिल रही है फर्स्ट डे से, ठीक है। और फर्स्ट डे से मिलने के बाद ये जो एन्युइटी है, जस्ट मिनट, ये जो एन्युइटी है मेरे लिए लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 10 लाख का 50% जो है, यानी 5 लाख रुपए जो है 75 ईयर की एज पे मुझे मिल जाएगा। ई टू ऑप्शन क्या बोलता है कि ई टू ऑप्शन में लाइफ एन्युइटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है दोस्तों। यानी आफ्टर अटेनिंग 75 ईयर एज
सॉरी, जस्ट मिनट। सो 75 की एज पे 100% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है दोस्तों। यानी 10 लाख रुपए मैंने जो भी इन्वेस्ट किए वो 75 की एज पर मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, और उसके बाद भी एन्युइटी जो है, पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। E3 ऑप्शन क्या बोलता है? E3 ऑप्शन में 50% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपका 80 ईयर की एज पे, 80 साल की उम्र पे आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसका 50% आपको लमसम मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपकी एन्युइटी जो है, पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऑप्शन E4 क्या बोलता है? ये बोलता है कि 80 साल की उम्र पे आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो 100% आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये जो भी इन्वेस्ट, यानी इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है ना, तो वो आपको 80 साल की उम्र पे रिटर्न मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपकी एन्युइटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऑप्शन E5 में क्या होगा कि हर साल जो आपका पेंशन अमाउंट है 75 ईयर की एज के बाद, हर साल आपका पेंशन अमाउंट तो रिटर्न आएगा 75 ईयर के बाद, लेकिन 76 ईयर की एज से हर साल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 5-5% आपको उसी पेंशन के साथ दे दिया जाएगा। यानी समझो 76 से 95 साल की उम्र में मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो हर साल आपको 50,000 रुपए आपके प्रिंसिपल का रिटर्न देता हुआ जाएगा। एन्युइटी रेट वही रहेगा, पेंशन वही आएगा। ठीक है। ऑप्शन एफ जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है कि लाइफ एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टू द नॉमिनी। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आपको पेंशन आ रहा है, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, भगवान न करे जब भी आपकी डेथ हुई तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एन्युइटी अंडर जॉइंट लाइफ, तो ये हमने देखे थे सिंगल लाइफ के। अब जॉइंट लाइफ के क्या क्या ऑप्शन है? तो जॉइंट लाइफ में टोटल 7 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन G1 क्या कहता है कि जॉइंट लाइफ एन्युइटी विद अ प्रोविजन ऑफ 50% एन्युइटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। प्राइमरी एन्युटेंट की डेथ हुई तो सेकेंडरी एन्युटेंट को 50% उसके लाइफ टाइम तक मिलेगा। जब भगवान न करे उनकी डेथ हुई तो नॉमिनी को कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। G2 में क्या है? G2 ऑप्शन ये कहता है कि जॉइंट लाइफ में अगर प्राइमरी एन्युटेंट की डेथ हुई तो सेकेंडरी एन्युटेंट को पेंशन मिलेगा, और वो 100% जो प्राइमरी को मिल रहा था वही सेकेंडरी को मिलता रहेगा। और उसके बाद सेकेंडरी की भी अगर डेथ हो गई तो कोई रेसिडुअल अमाउंट नहीं है, यानी ये रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ नहीं है। उसके बाद ऑप्शन H1 है जॉइंट लाइफ एन्युइटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% विद प्रोविजन टू 50% एन्युइटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्यूटेंट। यानी भगवान न करे प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ हो गई तो सेकेंडरी एन्यूटेंट को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन ये जो पेंशन है हर साल 3% इंक्रीज होता रहेगा। वैसे ही यहाँ पे ये 50% पेंशन वाला है। प्राइमरी एन्यूटेंट को 3% के हिसाब से बढ़ के मिल रहा था, और वो जो पेंशन आ रहा है उसका 50% सेकेंडरी एन्यूटेंट को मिलेगा। वैसे ही ऑप्शन H2 में 6% के हिसाब से पेंशन बढ़ता जाएगा, और प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद सेकेंडरी एन्यूटेंट को एन्यूटी का 50% मिलता रहेगा। ऑप्शन I1 में भी इंक्रीजिंग एन्युइटी रेट है जो 3% से बढ़ता जाएगा हर साल, जो सेकेंडरी एन्यूटेंट को प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये लाइफ वाले ऑप्शन है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाले नहीं है। ऑप्शन I2 इसमें भी 6% के हिसाब से हर साल आपका पेंशन अमाउंट बढ़ता जाएगा, और भगवान न करे प्राइमरी एन्यूटेंट की जब भी डेथ हुई तो सेकेंडरी एन्यूटेंट को वो एन्युइटी अमाउंट मिलता रहेगा। ऑप्शन J जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है एन्युइटी में, वो है प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युइटी पेएबल टिल डेथ लास्ट सर्वाइवर एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें
आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। प्राइमरी एन्यूटेंट को भी प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद सेकेंडरी एन्यूटेंट को भी ये मिलती रहेगी। और उसके बाद लाइफ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ज्यादातर लोग पेंशन में ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मुझे किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाना, तो उनके लिए LIC ऑफ इंडिया ने आप चाहो वैसे ऑप्शन दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन इस प्लान को खरीद सकता है। तो इस प्लान को खरीदने के लिए मिनिमम परचेज प्राइस 1 लाख रुपीज है। लेकिन 1 लाख रुपीज ये दिव्यांजन के लिए आप रख सकते हैं। जनरली इसमें आपकी एलिजिबिलिटी दूसरी भी लगती है कि कम से कम आपको मंथली 1000 पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट यहाँ पे सिंगल प्रीमियम है। एन्युइटी मोड मंथली मिनिमम 1000, क्वार्टरली 3000, हाफ ईयरली 6000 एंड ईयरली 12000 पर एनम होनी चाहिए। ठीक है। तो परचेज प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के लिए अलग अलग हो सकती है मिनिमम। तो वो आप कैलकुलेट करके देखिएगा। फीचर्स एंड कंडीशंस क्या है कि कौन इसे खरीद सकता है। तो एन्युइटी ऑप्शन एफ जो है, यानी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड सिंगल प्रीमियम, वहां 18 साल से 100 साल का व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। जनरली जीवन अक्षय में ये बाउंडेशन थी कि 25 साल की उम्र से पहले प्लान को नहीं खरीदा जा सकता था। उसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए है 25 साल की एज के लिए। 30 साल से अबव 2 लाख रुपए से आप खरीद सकते हैं, या 1000 मंथली पेंशन के लिए आप खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे और भी सहूलियत जमाने को देखते हुए LIC ऑफ इंडिया लेके आई है कि अब ऑप्शन एफ, क्योंकि आप देखो एन्युइटी टैक्सेबल है, लेकिन आप सोचो टैक्स स्लैब भी बढ़ गए, 12 लाख तक कोई टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन एफ जो है 18 साल की एज से 100 ईयर की एज तक खरीद सकते हैं। वैसे ही एन्युइटी ऑप्शन E1 एंड E2 जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला है, इंक्रीजिंग पेंशन वाला है, वो 18 टू 65 ईयर्स तक खरीदा जा सकता है। एन्युइटी ऑप्शन E3, E4, E5 18 ईयर्स टू 70 ईयर की एज तक खरीदा जा सकता है। और उसके अलावा के जो भी ऑप्शन है, चाहे ज्वाइंट लाइफ में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाले ऑप्शन भी हैं, वो 18 ईयर से 85 ईयर्स तक कोई भी खरीद सकता है दोस्तों। कंडीशंस क्या है एन्युइटी ऑप्शन के लिए कि एन्युइटी ऑप्शन एक बार जो सिलेक्ट कर लिया वो हम चेंज नहीं कर सकते। ज्वाइंट लाइफ जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस और सिबलिंग और पेरेंट्स इन लॉ के बीच में खरीद सकते हैं। ऑप्शन E1, E2, E3, E4, E5 जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एडिशन टू एन्युइटी बेनिफिट पेबल फॉर लाइफ है, वहां पे स्पेसिफाइड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो है वो सर्वाइवल ऑफ एन्यूटेंट को ही स्पेसिफाइड एज तक मिलेगी। मैच्योरिटी बेनिफिट, तो जैसे कि ये पेंशन प्लान है, इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। डेथ क्लेम या SV आप ले सकते हैं कुछ ऑप्शन में। डेथ बेनिफिट यहाँ पे दोस्तों सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहेगा। ऑप्शन एफ एंड जे में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जो सिर्फ इन दो ऑप्शन में अवेलेबल है। डेथ बेनिफिट अंडर ऑप्शन एफ एंड जे आप लमसम ले सकते हैं, या आप एन्यूटाइजेशन करवा सकते हैं डेथ बेनिफिट का इमीडिएट एन्युटी के रूप में, जो भी नॉमिनी है उनके लिए। अब यहाँ पे जो एन्युटीटाइजेशन है वो देखिए मिनिमम एज 18 कर दी है यहाँ पे कॉरपोरेशन ने। तो वहां जब डेथ क्लेम आता है, भगवान न करे, और आप अगर पहले से फिक्स करके गए हैं, तो वहां पे जो रेट्स तब एप्लीकेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, अगर दिव्यांजन या डिपेंडेंट है तो वहां के लिए आपका एज बाउंडेशन कुछ भी नहीं रहता है। इंस्टॉलमेंट डेथ बेनिफिट जो है वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में भी सेटल हो सकता है। कंडीशन क्या होती है कि मंथली 5000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली मिनिमम 50,000 का यहाँ पे एन्युटी बैठना चाहिए। एन्युटी तो नहीं, यहाँ सेटलमेंट बैठना चाहिए। डेथ बेनिफिट अंडर डिपेंडेंट दिव्यांजन, तो यहाँ अगर नॉमिनी जो है वो दिव्यांजन है तो उसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं रहेगी। रिबेट ऑन हाई परचेज प्राइस, तो दोस्तों यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है। जैसे कि ऑप्शन C1, C2, H1, H2, I1 और I2 में 5 लाख से 9,99,000 तक 1.4 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रिबेट है। 10 lakhs to 24
लाइक 99,000 में 1.8% है, 25 से 9999 यानी 1 CR बिलो 2.10% है, और 1 CR अबव 2.30 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा रिबेट है। वैसे ही दूसरे ऑप्शंस में ये 2.30, 3.10, 3.60, 3.80 रिस्पेक्टिवली है। तो जब भी जैसे क्लाइंट अगर क्लोज करता है 9 लाख के आसपास, तो आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं 10 लाख तक आने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा रिबेट ऑन हायर परचेज प्राइस मिल रही है। इसके अलावा एक और अट्रैक्टिव चीज है यहाँ पे इंसेंटिव की दोस्तों। तो जो LIC के एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं, या नॉमिनी है, या बेनिफिशियरी है, उनको 0.15% इंक्रीज इन टेबुलर एन्युइटी रेट यानी 0.15% ज्यादा एन्युइटी मिलेगी, है ना। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है विद इन अ ईयर, ठीक है, जिनकी खुद की लाइफ या फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉमिनी या बेनिफिशियरी जो पॉलिसी होल्डर थे, ठीक है, जिनका क्लेम पे किया जा रहा है विद इन 1 ईयर, तो उनके नाम पे अगर आपने ये प्लान लिया है तो 0.15% इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर को भी मिलेगा। NPS सब्सक्राइबर्स भी इस प्लान को खरीद सकते हैं, जिसमें 3% इंक्रीज इन टेब्यूलर ईयरली एन्युइटी रेट रहेगा। इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स डिफर्ड एन्युइटी पेंशन प्लान्स में जो है उनको 2.5% इंक्रीज इन टेब्यूलर एन्युइटी रेट रहेगा, जहां पे कोई इंसेंटिव पेएबल नहीं रही है वेस्टिंग पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की लिक्विडिटी ऑप्शन, जनरली हर क्लाइंट को होता है कि अगर मुझे इमरजेंसी में फंड की नीड हो गई, तो मैं मेरा पैसा विड्रॉ कर पाऊंगा या नहीं, है ना, मैं मेरा अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन F और J जो है उसमें ये चीज अवेलेबल है, ये बेनिफिट जो है ये अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जहां पे रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इस ऑप्शन को आप ले कहाँ सकते हो? तो लमसम अमाउंट यहाँ पे ले सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर का जो एन्युइटी है, जो पेंशन अमाउंट है, वो रिड्यूस हो जाएगा प्रोपोर्शनली। आप 5 साल के बाद यानी पॉलिसी खरीदने के 5 साल के बाद आपके पास ये लिक्विडिटी ऑप्शन रहता है। ये मैक्सिमम 3 बार आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। पॉलिसी होल्डर जो है वो लमसम अमाउंट ले सकता है, लेकिन जो भी उसका परचेज प्राइस है उससे 60% से अधिक का विड्रॉल अलाउड नहीं है। एन्युइटी अमाउंट, डेथ बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू और सारे बेनिफिट है वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएंगे, एंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अलाउड सब्जेक्ट टू रिवाइज एन्युइटी पेमेंट रहेगा, ठीक है। सो नियम जो चेंज होंगे अगर, तो उसके अकॉर्डिंग ये 60% कभी चेंज हो भी सकता है। करंटली ये 60% तक मैक्सिमम आपको अलाउ करेगा, ठीक है। एडवांस एन्युइटी ऑप्शन, तो आप चाहें तो एन्युइटी जो पेंशन है वो एडवांस भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ज्वाइंट लाइफ में अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइंट लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस खरीद रहे हैं, ऑप्शन J खरीद रहे हैं, तो उसमें अगर भगवान न करे फर्स्ट एन्युइटेंट की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग एन्युइटेंट है, ठीक है, वो एडवांस एन्युइटी ले सकता है, ठीक है। कंडीशंस क्या रहेंगी कि एडवांस एन्युइटी पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द पॉलिसी एनिवर्सरी फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। 5 साल के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है, और ये फॉर प्राइमरी एन्युइटेंट की डेथ के 6 मंथ्स के अंदर ही आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें अगले 5 साल की जो भी एन्युइटी है उसका 1 से 100% तक आप डिस्काउंटेड वैल्यू एडवांस में ले सकते हैं। अगर 100% से कम लमसम अमाउंट आपने एज अ एडवांस पेंशन उठाया है, तो बैलेंस की जो अमाउंट है वो एज अ एन्युइटी पे होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही एडवांस एन्युइटी पीरियड एंड हो जाता है, एन्युअल जो ओरिजिनल एन्युइटी पेमेंट है वो आपको फिर से रिज्यूम हो जाएगा, यानी 5 साल का अगर मैंने एडवांस ले लिया, तो 5 साल के बाद फिर से जैसे पेंशन आता था वैसे आना शुरू हो जाएगा। इन केस सर्वाइविंग एन्युइटेंट इसे सरेंडर कर देता है और डेथ आ जाती है, तो जो भी रिड्यूस प्रोपोर्शनल अमाउंट है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एन्युइटी एक्यूमुलेशन ऑप्शन। अब एक और बेनिफिट, यहाँ पे तो बेनिफिट एंड ही नहीं हो रहे दोस्तों। तो अगर आपको एन्युइटी नहीं चाहिए यानी पेंशन नहीं चाहिए, तो आप 5 साल के ब्लॉक के लिए अपनी एन्युइटी को इकट्ठा होने दे सकते हैं, और उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है एक्स्ट्रा।
ठीक है। सो ब्लॉक ऑफ 5 years फ्रॉम फर्स्ट एन्युइटी, जब से पहली एन्युइटी स्टार्ट होती है वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने एन्युइटी लेना शुरू कर दिया है और आपके मन में विचार आया कि अभी 5 साल मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो जो भी नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी आती है उससे 90 दिन पहले आप कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपनी एन्युइटी को अक्यूमुलेशन पीरियड में डाल सकते हैं। ठीक है। और जब ये अक्यूमुलेशन पीरियड ओवर होता है तो लमसम अमाउंट आप उठा सकते हैं। सो ये एनी टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी एनिवर्सरी पे ही होगी। ठीक है। एच एन्युइटी पेमेंट जो है ये 5 साल के ब्लॉक के लिए रहेगी। मैक्सिमम 3 ब्लॉक ऐसे हम जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म। ठीक है। डिफर्ड एंड एक्यूमुलेट एन्युइटी जो है वो फिर से ब्लॉक नहीं की जा सकती, यानी एक बार मैंने 5 साल का जो ब्लॉक बना लिया वो फिर से मैं डिफर नहीं कर सकता, उसे मुझे लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है। सो उस पे कोई लोन भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए पॉलिसी में। ठीक है। और इन 5 सालों में जब आप डिफर करते हो तब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो जो भी ब्लॉक है एन्युइटी के, यानी जो भी पेंशन अमाउंट इकट्ठा हुआ है विद इंटरेस्ट, नॉमिनी या बेनिफिशियरी को पे कर दिया जाता है। या अगर आपने पॉलिसी सरेंडर कर दी तो जो भी अक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो आपको पे कर देगी LIC ऑफ इंडिया। ठीक है। नो एक और ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले भी बताया एनपीएस के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रिबेट भी है, इंसेंटिव भी है। तो एनपीएस सब्सक्राइबर भी ये प्लान खरीद सकते हैं। द एनपीएस सब्सक्राइबर इंक्लूड गवर्नमेंट सेक्टर, जितने भी सिटीजन है कॉर्पोरेट सेक्टर के, या एनपीएस लाइट या स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको एक्स्ट्रा रिबेट दिया गया है। फॉर बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन या डिसेबिलिटी है, भगवान न करे कि जिनको भी, तो दिव्यांजन है तो उनके लिए भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं और जिनकी कोई एज लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है। अब सरेंडर, दोस्तों वैसे सरेंडर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि गारंटेड प्लान है, लेकिन आप ऑप्शन डी, E1, E2, E3, E4, E5, ऑप्शन F एंड ऑप्शन J में सरेंडर कर सकते हैं। जो सरेंडर वैल्यू है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 80% से 90% तक वेरी करता है। पॉलिसी के 3 महीने बाद आप कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे ही लोन भी आप पॉलिसी के 3 महीने बाद कभी भी ले सकते हैं। जो ऑप्शन E1, E2, E3, E4, E5, EF, ई और जे में अवेलेबल है, यहाँ पे जो लोन अमाउंट है ये मैक्सिमम आपकी पेंशन अमाउंट के 50% तक के इंटरेस्ट तक अलाउड है और आपके एसवी के 80% तक अलाउड है। प्रोपोर्शनेट एन्युइटी ऑन डेथ, तो देखो कभी अभी तक क्या होता था कि अगर हम मंथली मोड में पेंशन लेते थे या क्वार्टरली मोड में पेंशन लेते थे तो प्रोपोर्शनेट एन्युइटी नहीं पे होती थी। इसमें एक और चेंज बहुत अच्छा कॉरपोरेशन लेके आया है कि अगर आपने मंथली मोड लिया है, क्वार्टरली मोड लिया है तो प्रोपोर्शनल एन्युइटी पे नहीं होगी, लेकिन अगर आपने हाफ ईयरली मोड लिया है तो जो भी एन्युइटी पे करना बाकी है वो आपको पे हो जाएगी नॉमिनी को। ठीक है। तो फ्री लुक पीरियड की अब हम बात करते हैं। 30 डेज है। असाइनमेंट आप इस पॉलिसी का कर सकते हैं। बैकडेटिंग पेंशन प्लान्स में अलाउड नहीं होती। प्रपोजल फॉर्म आपको 444 लगना है और आपको सुटेबिलिटी एनालिसिस के साथ बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ सिग्नेचर करके देना है। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C जो लिमिट है वो रहेगा। एन्युइटी टैक्सेबल होती है लेकिन अभी आपको फायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है दोस्तों। डेथ बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री रहते हैं। इसके बाद हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग एंड लाइव कैलकुलेशन देखेंगे। उससे Enroll in our ChatGPT for Insurance Advisors Masterclass. Limited seats, secure your spot now using the QR code. तो अब हम आते हैं हमारे मूल टॉपिक पे। अंडरराइटिंग एस्पेक्ट्स क्या है इस प्लान के। तो ये प्लान जो है ये नॉन मेडिकल प्लान है, कोई भी मेडिकल नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे जो एज प्रूफ है ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ लगेंगे। फीमेल लाइव्स यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडी को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। थर्ड जेंडर को भी ये प्लान अलाउड है, लेकिन अगर ज्वाइंट लाइफ में है तो ये पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ अलाउड है और ब्रांच या सेंट्रल ऑफिस केस जाएगा।
दिव्यांजन अगर एज अ नॉमिनी रखते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा इस प्लान में नहीं चार्ज होता। बिजनेस इंश्योरेंस में आप अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम ये प्लान दे सकते हैं। और प्रपोजर विद पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ये एक फिनेंशियल अंडरराइटिंग अब हम देखते हैं। तो फिनेंशियल अंडरराइटिंग में आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना कंपलसरी है। जैसे पीएमएलआई गाइडलाइन आपको फॉलो करने होते हैं कि 2 लाख से अबो की कैश आप नहीं दे सकते। अक्यूमुलेटेड सेविंग इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ पॉलिसी, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ सेल्फ और स्पाउस, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी और एनी कंपनसेशन जो आपने रिसीव किया है, तो कोई भी सोर्स आप यहाँ पे शो करके ये प्लान खरीद सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईज के केस में ये सारी ग्रुप, सारी रेसिडेंसीज को ये अलाउड है। 5 ग्रुप हैं जनरली रेसिडेंस के, इन सारे ही 5 रेसिडेंशियल ग्रुप्स में ये प्लान आप दे सकते हैं। एफएनआईओज जिनके पास ओसीआई कार्ड है उन्हें भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। और ऑफलाइन प्रपोजल्स भी रख सकते हैं जोनल ऑफिस पे, या मेल ऑर्डर बिजनेस भी आप यहाँ पे ला सकते हैं ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज के साथ, जिसमें वीडियो एमईआर आपके ब्रांच इंचार्ज का कंपलसरी होगा। अब क्यों हमें ये प्लान खरीदना या बेचना चाहिए? तो सबसे पहली चीज की गारंटी दोस्तों, मार्केट पिछले 6 महीने से गिरता जा रहा है और लोगों ने करोड़ों का नुकसान भी उठाया है। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान टूट जाता है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से डर लगता है। तो ऐसे में ऐसे गारंटेड प्लान्स जो हैं हमारे क्लाइंट को हेल्प करते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड लाइफ, क्योंकि आप देखो ऑन एन एवरेज जो फीमेल एज है इंडिया में 68 ईयर है, मेल एज 67 है। अगर आप सोचते हैं 55, 50, 60 की एज पे हम रिटायर होंगे तो उसके बाद भी जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो चाहिए ही, तो उसका प्रोविजन आप अभी से करके चल सकते हैं। इन्फ्लेशन के आगे सेफ गार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 3% या 6% इंक्रीजिंग रेट से भी आप पेंशन का ऑप्शन है। सप्लीमेंट्री इनकम आपको ये प्रोवाइड करेगा। जॉइंट लाइफ एन्युइटी आप किसी भी, जैसे मैं अगर ग्रैंड फादर हूँ तो ग्रैंड चाइल्ड की एज 18 से अबव है तो मैं उनके साथ भी खरीद सकता हूँ, लाइफ टाइम गिफ्टिंग कर सकता हूँ। लिक्विडिटी लोन एडवांस एन्युइटी के रूप में ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू अक्यूमुलेशन ऑप्शन ले सकते हैं। और फैमिली मेंबर्स के लिए एक एस्टेट क्रिएट करके जा सकते हैं। ये स्मार्ट पेंशन प्लान का चार्ट है। तो अगर आप इसको, मैं इसे जूम करूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप इसको देखो, ऑप्शन ए से लेकर के ऑप्शन एफ तक अवेलेबल है। तो समझो 60 ईयर का पर्सन अगर ये प्लान ऑप्शन ए में खरीद रहा है लाइफ के लिए, तो उसे पेंशन रेट जो है 8.7% मिल रहा है। ठीक है। वैसे ही ऑप्शन B1 8.6%, जिसमें 5 ईयर तक एन्युइटी गारंटेड है। ऑप्शन B2 में 8.5% है। ऑप्शन B3 में 8.3% है, 15 ईयर के लिए लाइफ टाइम एन्युइटी। ऑप्शन B4 में 8.1% है। अगर ऑप्शन डी यानी बैलेंस आपके नॉमिनी को मिल जाए तो 8.3% है दोस्तों। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाता है। ऑप्शन E1 के साथ अगर आप जाते हैं तो 59,000 5.9% से स्टार्ट होता है। ठीक है, E2 में ये 5.2% है, E3 में 6.2% है, E4 में 5.9% है, E5 में 6.2% है, और दोस्तों ऑप्शन F में ये 6.6% है। तो नॉट बैड। ऑप्शन F विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट के साथ आप खरीद रहे हैं तो 6.6% आपको लाइफ टाइम रिटर्न मिलेगा अगर एज 60 है तो। ठीक है। और अगर आप जॉइंट लाइफ में भी खरीद सकते हैं इस प्लान को, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है जॉइंट लाइफ में ऑप्शन जे में। सो नॉट बैड डील, है ना। वैसे ही अगर 75 ईयर की एज में कोई पर्सन इस प्लान को ऑप्शन एफ के साथ खरीद रहा है तो भी ये 6.6% है, यानी बहुत उम्दा प्लान है। अगर छोटी एज के लिए खरीद रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6.2 या 6.3%, जैसे मेरी एज के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। आई एम शोइंग यू हर ऑप्शन का मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर की तरह हमने कैलकुलेट करके रखा है। जस्ट अ मिनट। तो जैसे सिंगल प्रीमियम ऑप्शन
ए, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, ये ऑप्शन ए में मेरी एज के लिए लाइफ टाइम 35 ईयर की एज के लिए 6.8% है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं ऑप्शन एफ में जाऊं, डी, सी, बी, E1, E2, E3, ओके, चलिए ऑप्शन एफ हम लाइव कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने OMO का वीडियो शेयर किया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाया था। आप आनंदा एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने आनंदा ऐप डाउनलोड कर रखी है मेरे पीसी में, यानी मेरा OMO, मेरा ऑफिस, मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल है। जस्ट मिनट, ओके, सेल्स चैंपियन में हम गए, यहाँ पे पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया ताकि OTP ना लेना पड़े मुझे, और ये हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हम वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस में आ चुके हैं, यही हमारा कैलकुलेटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम कैलकुलेटर में जैसे गई, पेंशन में जाना है आपको, पेंशन में स्मार्ट पेंशन पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। मैं मेरी एज 35 के लिए, क्योंकि मैंने 60 एंड अबव के लिए तो आपको रेट बता दिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेनिफिट इलस्ट्रेशन कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट का या मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे डाल दी, ओके, यहाँ पे फीमेल, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, मेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया, रेसिडेंसी सिलेक्ट कर ली, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं जाना, ओके कर दिया और प्रोसीड कर दिया दोस्तों। तो देखिए अपने जो भी क्लाइंट है उनसे जरूर पूछिए कि वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है या नहीं। यहाँ पे आपको इंसेंटिव ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, कौन कौन से इंसेंटिव ऑप्शन है देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी है या नहीं, इनफोर्स LIC पॉलिसी है, मैच्योरिटी क्लेम है, मैच्योरिटी क्लेम फॉर LIC पॉलिसी, नॉमिनी फॉर डिसीज पॉलिसी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बेनिफिट ऑफ दिव्यांजन, ओके। तो ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनफोर्स पॉलिसी, जैसे मैंने मेरा कोई भी पॉलिसी नंबर डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे परचेज प्राइस जैसे मैंने 10 लाख रुपए एंटर की, पेंशन मोड मैंने यहाँ पे मंथली, मैं जनरली मंथली मोड प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ सामने SIP या रिकरिंग कर लिया तो जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो कवर हो जाएगी। तो एन्युइटी ऑप्शन, क्योंकि ये गारंटेड हो गया, देखो गारंटेड में मेरे पास मंथली में पेंशन भी आएगा, और इसका ही मैंने इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। एक और आइडिया मैंने आपको दे दिया, ऐसी ही ट्रेनिंग्स के लिए आप मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे सपोज मैंने क्या करना था, ऑप्शन एफ लेना था, तो ये लाइफ एन्युइटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मैंने सेलेक्ट किया, दिव्यांजन के लिए नहीं है नॉमिनी, ठीक है, नो कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल प्रीमियम कैलकुलेट होकर के नीचे ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन आ गया। ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5,447 रुपीज आ रहा है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के लिए, लेकिन ये लाइफ टाइम गारंटेड है दोस्तों, ठीक है। और समझो मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट मेरे लिए लॉक कर दिया, और वही मैंने SIP में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा फंड भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन, एक तो मेरे फंड की सिक्योरिटी रही, और दूसरा नेक्स्ट फंड जनरेट करने की भी मैं यहाँ पे प्रोविजन कर लिया है ना, क्योंकि आज से आज से 5,000 मंथली है, यानी दोस्तों 6% हुआ, ये 6 more than 6% है, हाँ। सो आज से यहाँ से क्या हो गया, एक तो 6% का इंटरेस्ट रेट लॉक कर लिया, आज से 10 साल बाद 6% इंटरेस्ट रेट होगा भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस प्लान में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ गारंटी है। तो वाई शुड नॉट बाय, अगर आप FD में रख देते हैं और सामने कॉम्बिनेशन में इंडेक्स प्लस सेल करके आते हैं आपके क्लाइंट को, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका दोस्तों, और बहुत अच्छा फंड भी क्रिएट हो सकता है। तो ये हमने देखा कि सिंगल लाइफ में कैसे
हो रहा है ना? अब आप इसे सपोज यहाँ पे ऑप्शन चेंज करते, सपोज ज्वाइंट लाइफ में मुझे खरीदना है, ज्वाइंट लाइफ। ओके, तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ का डिटेल मांगेगा, किसके किसके साथ, ग्रेट ग्रैंडफादर, देखो पर दादा के साथ भी खरीद सकते हैं। ओके, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। तो सपोज ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। वाओ, सुपर। बोलो इससे ज्यादा मैं प्रूफ क्या बोलूं? एलआईसी की साइट पे ही हूं मैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने स्पाउस का नाम डाला और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया नाम, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट किया और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। ओके, और यहाँ पे इंसेंटिव ऑप्शन, तो यस इनफोर्स पॉलिसीज है, हम एलआईसीएंस हैं तो हमारे पास पॉलिसी कैसे नहीं होगी, है ना। तो ये हमने पॉलिसी नंबर भी डाल दिया। और यहाँ पे अगेन ज्वाइंट लाइफ सेलेक्ट किया हुआ है, दिव्यांजन नो करना है मुझे, और कैलकुलेट प्रीमियम करना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, ये हमारा इलस्ट्रेशन, यहाँ से फिर से हम डाउनलोड, तो पहले 5047 था, 5023। तो मैंने बोला बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और लाइफ टाइम के लिए आपको ये गारंटेड है। देखिए 5023, यानी ये भी मोर देन 6% है, ये ज्वाइंट लाइफ में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ। तो इस प्रकार से इलस्ट्रेशन डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आ रहा होगा और वर्दी भी